सुप्रभात बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के लिए क्रुद्ध धातु का अभ्यास करेंगे। कौन से धातु का? क्रुद्ध। क्रुद्ध का मतलब होता है गुस्सा करना, क्रोध करना। तो हम पांचों लकारों में पढ़ते हैं 7th क्लास से ही। 6 कक्षा में, 6ठी कक्षा में हम 4 लकारों का अभ्यास करते हैं। 7वीं और 8वीं कक्षा में 5 लकारों का अभ्यास करते हैं। तो क्रुद्ध धातु का भी ऐसे ही अभ्यास करेंगे जैसे पिछली धातुओं का करते आए हैं। थोड़ा सा बदलाव ज़रूर होता है, हर धातु में बदलाव होता है, तो ध्यान दीजिएगा। क्रुद्ध धातु या हलंत लगा, देखिए क्रुद्ध में क्या लगा, हलंत लगा, तो यहाँ आधा अपने आप ही रह गया है। तो देखिए लट लकार में, लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। मैं बता दूँ आपको, जैसे कि वह गुस्सा करता है, सह क्रुध्यति, मैं गुस्सा करता हूँ, अहम क्रुद्यामि, करता हूँ, ता ते ति, जैसे करते हैं वो वर्तमान काल में प्रयोग होता है। लट लकार हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है जैसे। तो देखिए अब लट लकार में कैसे चलती है क्रुद्ध धातु। तीनों ही पुरुषों में चलेगी। प्रथमः पुरुषः क्रुध्यति, क्रुध्यतः, क्रुध्यन्ति, क्रुध्यसि, क्रुध्यथः, क्रुध्यथ, क्रुद्यामि, क्रुद्यावः, क्रुद्यामः। आगे देखिए इन्होंने दृढ़ लकार दे दिया है। दृढ़ लकार का प्रयोग कहाँ पे होता है? भविष्यत काल में होता है। अंग्रेजी के फ्यूचर टेंस में आप इसका प्रयोग करते हैं कि वह गुस्सा करेगा। सह क्रोधयति, तो थोड़ा देखिए बदलाव अवश्य होता है दृढ़ लकार के अंदर, अलग अलग हिसाब से होता है। तो देखिए दृढ़ लकार प्रथमः पुरुष में क्रोधयति होएगा। बच्चे ध्यान दें इसको, जहाँ पर भी धातु में बदलाव होता है उसी को ध्यान रखना, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि क्रुद्ध धातु यहाँ क्रोधिष्यति नहीं चलेगा। कुछ बच्चे पठ धातु की तरह चला देते हैं, चल धातु की तरह जैसे चलाते हैं, पठिष्यति, पतिष्यति, ऐसे चला देते हैं क्रोधिष्यति। तो ये ठीक नहीं है। क्या है? ये ठीक नहीं है। तो जहाँ पर बदलाव हो वहाँ पर आपने ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान दीजिए दृढ़ लकार में तो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। क्रोधयति, क्रोधयतः, क्रोधयन्ति, क्रोधयसि, क्रोधयथः, क्रोधयथ, क्रोधयामि, क्रोधयावः, क्रोधयामः। कुछ बच्चे शब्द रूप धातु रूप सोचते हैं कि ना करें तो क्या हो जाएगा, लेकिन बच्चे इनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी भाषा का जब हम अनुवाद करते हैं तो वहाँ पर शब्द रूप और धातु रूप, जैसे क्रिया के मूल रूप को ही तो धातु कहते हैं। तो क्रिया होना बहुत ज़रूरी होता है, आपको भी पता है। तो क्रिया का मूल रूप ही हमारा संस्कृत के अंदर धातु कहलाता है। तो इनका बहुत ही महत्व है। जैसे हम कोई भी संस्कृत अनुवाद करते हैं, कोई भी अशुद्धि संशोधन में काम आता है, तो बहुत ही हर जगह काम आता है। कहने का मतलब ये है, तो इनमें थोड़ी रुचि रखिए, उनको याद कीजिए, जहाँ बदलाव है उनको दिमाग में बैठाइए, बार बार अभ्यास कीजिए, पुनः पुनः अभ्यास कीजिए, तो कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। तो चलिए अब चलते हैं लंग लकार में। लंग लकार हमारा किस में प्रयोग होता है? भूतकाल के अंदर होता है। पास्ट टेंस जो आप अंग्रेजी भाषा में कहते हो। तो लंग लकार में ये क्रुद्ध धातु अपने ही स्वभाव में ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी। सिर्फ लट लकार में बदलाव आया है। जैसे लंग लकार में हम चलाते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं। अक्रुध्यत, अक्रुध्यताम, अक्रुध्यन, अक्रुद्याः, अक्रुध्यतम, अक्रुध्यत, अक्रुध्यम, अक्रुद्याव, अक्रुद्याम। बच्चे यहाँ पर अगर मैं है बोलती तो यहाँ विसर्ग आता, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर विसर्ग नहीं है। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए, यही त्रुटि का कारण बनते हैं। संस्कृत भाषा में ही ये छोटी छोटी त्रुटियां ही बहुत बड़ी बन जाती हैं। अब चलते हैं लोट लकार में। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा अर्थ में होता है, जैसे ऑर्डर अर्थ में होता है। जैसे मैंने कहा तुम पढ़ो, तुम चलो, तुम रुको, मैं पढ़ूँ, मैं आऊँ, मैं जाऊँ, ये क्या है? ये सब आज्ञा अर्थ है। वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। चाहिए अर्थ में भी ले लेते हैं कई बार।
चलिए अब ये प्रथम पुरुष में कैसे चलेगा। क्रुध्यतु, क्रुध्यताम, क्रुध्यन्तु, क्रुद्या, क्रुध्यतम, क्रुध्यत, क्रुद्यानि, क्रुद्याव, क्रुद्याम। आपने लोट लकार में खास ध्यान देना है कि लोट लकार में कहीं भी विसर्ग नहीं लगता है, कहीं भी विसर्ग नहीं लगता है। आप थोड़े प्रत्यय से भी ध्यान दे सकते हो यहाँ पर। वैसे तो अतु, अताम, अंतु है ये, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट ले सकते हैं इसको। तू, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम, ऐसे भी कर सकते हैं हम। वैसे अतु, अताम, अंतु है, ऐ क्यों है, क्योंकि जैसे हमने ये हमारा अधूरा हो जाता है, व्यंजन क्या है, अधूरा हो जाता है, तो स्वर इसको पूरा करता है, तो इसलिए ये होता है। ऐसे ही लट लकार में भी ऐसे ही होता है। जैसे ती है, ये अति होता है, अति, अत, अंति। असी, अथ, अथ, ऐसे होता है। आमी, आव, आम, ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। तो चलिए विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार का अर्थ चाहिए अर्थ में होता है। किस में होता है, चाहिए अर्थ में होता है। प्रथमा में कैसे चलेगी, इसका भी आप ऐसे करते हो, कर सकते हो। जैसे त, ताम, योः, एहे, तम, त, यम, व, म, इसमें विधिलिंग लकार में सभी में ए जाएगा। क्रुद्ये, 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 उसके साथ त, ताम, योः, एहे, तम, त, यम, व, म, ये लगा सकते हो आप। बाकी में क्रुद्ये, पठे, चले, 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 क्रुद्ये, 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 सभी में ऐसे होएगा। पर त जोड़ दीजिएगा। त, ताम, योः, अह, तम, त, यम, व, म, ऐसे एक ट्रिक है ये। क्रुद्येत, क्रुद्येताम, क्रुद्येहु, क्रुद्येहु, दोबारा देख लें। क्रुद्येत, क्रुद्येताम, क्रुद्येयुः, क्रुद्येः, क्रुद्येतम, क्रुद्येत, क्रुद्येयम, क्रुद्येव, क्रुद्येम। आप सोचोगे मैम ये पठेयम में दो यह नहीं लगा, यहाँ पे ये दो कैसे आया। बच्चे क्योंकि इसमें यह एक पहले भी है, क्रुद्य है, इसलिए जहाँ पर पहले होती है वहाँ पर दो आएगी ही आएगी। तो क्रुद्ध धातु है, गुस्सा करना अर्थ, क्रोध करना अर्थ होता है। बार बार पुनः पुनः अभ्यास कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है ये धातु रूप। इति ओम।